हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे में। गाइज, आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपना स्टडी अच्छा से कर रहे होंगे और इंग्लिश का भी प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे होंगे। गाइज, आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपके डेली यूज सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करवाऊँगी। गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ लाइन्स आप लोगों को बोलना चाहती हूँ जो इस मूवी से ही सुशांत जी ने बोला था। तो मैं उस मूवी का डायलॉग बोलती हूँ। जिस महफिल ने ठुकराया हमको, क्यों उस महफिल को याद करें। जिस महफिल ने ठुकराया हमको, क्यों उस महफिल को याद करें। आगे लम्हे बुला रहे हैं, चलो उनके साथ चले। गाइज, ये लाइन बहुत ही डीप मीनिंग निकालता है और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड है। तो आप इसे हमेशा अपने माइंड में रखिए और इसे मोटिवेटेड रहिए, क्योंकि अगर हम कभी भी किसी तरह से हमें प्रॉब्लम झेलना पड़ता है तो वहाँ पे ये सोच के चलिए कि अभी प्रॉब्लम तो है, लेकिन आगे आने वाला टाइम में हमें कुछ नया चीज़, हमारा अच्छा चीज़ इंतज़ार कर रही है। सो बी मोटिवेटेड एंड कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एंड कीप लर्निंग। गाइज, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और बिना टाइम वेस्ट किए आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करती हूँ। आज का पहला सेंटेंस है, सॉरी लेकिन पहले मैंने हाथ उठाया था। ये लोग टिकट खरीदने के लिए आए हुए हैं। ये लोग बोल रहे हैं मुझे टिकट चाहिए, मुझे टिकट चाहिए। दोनों फाइट कर रहे हैं आपस में, लेकिन अनुष्का जो बोल रही है सॉरी लेकिन पहले हाथ मैंने उठाया था। सॉरी बट आई रेज्ड माई हैंड फर्स्ट। सॉरी बट आई रेज्ड माई हैंड फर्स्ट। माफ़ कीजिएगा लेकिन पहले आवाज़ मैंने लगाया था, उसके बाद आपने हाथ उठाए थे। सुशांत जी अनुष्का जी को बोल रहे हैं माफ़ कीजिएगा लेकिन पहले आवाज़ मैंने लगाया था, उसके बाद आप हाथ उठाए थे। आई एम सॉरी बट आई मेड अ साउंड अर्लियर आफ्टर दैट यू रेज्ड योर हैंड। गाइस, यहाँ पे दोनों जो सेंटेंसेस है, दोनों सेंटेंसेस में पास्ट का यूज किया गया है, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस का। इसका जो बनाने का स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और हमेशा जब भी मेन वर्ब का यूज होता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस में V2 का यूज होता है। तो यही बोल रही है, आई एम सॉरी बट आई मेड अ साउंड अर्लियर आफ्टर दैट यू रेज्ड योर हैंड। मैं भी अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अनुष्का जी बोल रही है कि मैं अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो ये भी बोल रही है मैं भी अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आई एम ऑल्सो अ बिग फ़ैन ऑफ अमिताभ बच्चन। आई एम ऑल्सो अ बिग फ़ैन ऑफ अमिताभ बच्चन। हम लोग का भी अपने अपने लाइफ में कोई ना कोई हीरो होते हैं, या फिर हीरो क्या, हीरो सिर्फ उससे नहीं बोला जाता जो फिल्म इंडस्ट्रीज में या फिर कहीं काम करते, बट हमारे बहुत सारे हीरोज हैं। जैसे में जो हमारे आर्मी सोल्जर्स होते हैं वो भी हो सकते हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर्स, ये सब हमारे लिए मतलब बहुत, उनके हम बहुत बड़े फ़ैन होते हैं। तो ये बोल रही है, अमिताभ बच्चन के बारे में बोल रहे हैं सुशांत जी। आई एम ऑल्सो अ बिग फ़ैन ऑफ अमिताभ बच्चन। आई एम ऑल्सो अ बिग फ़ैन ऑफ अमिताभ बच्चन। मैं जब 10 साल की थी तब से उनकी सारी कविताएं पढ़ रही हूँ। हम लोग जानते हैं कि अमिताभ बच्चन जी जो हैं वो पोएम्स भी लिखते हैं और बोलते भी हैं उन्हें, और इसी के बारे में ये अनुष्का जी बोल रही है, आई हैव बीन रीडिंग ऑल हिज पोएम्स सिंस आई वाज 10 years ओल्ड। आई हैव बीन रीडिंग ऑल हिज पोएम्स सिंस आई वाज 10 years ओल्ड। गाइज, यहाँ पे हैव बीन का यूज किया गया, हैव बीन और एक्शन 4। तो ये कौन सा टेंस में आता है, ये आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जिसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। और जब भी आप हैव बीन या हैज बीन का यूज करते हैं उसके साथ हमेशा वर्ब फोर का ही यूज किया जाता है। और जो लॉन्ग टाइम से हम लोग यूज करते हैं ना, मतलब जो लॉन्ग टाइम से हमारा काम चलता है, जैसे में 10 साल 5 साल 2 साल 1 साल 6 महीने 5 महीने, तो उसमें हम लोग हैव बीन या हैज बीन का यूज करते हैं, जो लॉन्ग टाइम से लॉन्ग पीरियड का वर्क होता है। और एक और यूज मैं पहले बताई हूँ, आज भी बताती हूँ, सिंस एंड फोर। सिंस का यूज वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे हम लोग को टाइम पता रहता है, एक्यूरेट टाइम। जैसे कि ये बोले 10 सालों से, तो हमें तो पता है 10 साल से, लेकिन जहाँ पे हमें टाइम का पता नहीं होता है, जहाँ पे हमें टाइम का पता नहीं होता जैसे बहुत दिनों से, तो फ्रॉम वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल से एक वीडियो बना दूंगी जिससे आप अपने कन्फ्यूजन को क्लियर करके आसानी से समझ सकेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। और मैंने उनकी सारी कविताएं याद कर ली है, एंड आई हैव मेमोराइज्ड ऑल हिज
पोएम्स, ये अनुष्का जी बोल रही है, और मैंने उनकी सारी कविताएं याद कर ली है। एंड आई हैव मेमोराइज्ड ऑल हिज पोएम्स। अब गाइज यहाँ पे हैव का यूज किया गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, इसका जो बनाने का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब 3 का ही यूज किया जाता है, और हैव या हैज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज होता है। हैव के साथ हैज नहीं यूज किया जाता है, और वी के साथ मतलब जो भी आई यू दे वी, इसके साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं। और बाकी जो बचा ही सी इट या कोई नाम, तो उसके साथ हम लोग हैज का यूज करते हैं। लेकिन सब्जेक्ट कुछ भी हो, हमेशा वर्ब 3 यूज किया जाता है। मैं भी जब 5 साल का था तब से उनके सारे डायलॉग्स बिना रटे बोल रहा हूँ। ये सुशांत जी बोल रहे हैं अनुष्का जी को। मैं भी जब 5 साल का था तब से उनके सारे डायलॉग्स बिना रटे बोल रहा हूँ। सिंस आई वॉज 5 years old, since I was 5 years old, I have been speaking to all his dialogues without rote. Without rote का मतलब होता है बिना रटे। Since I was 5 years old, since I was 5 years old, I have been speaking to all his dialogues without rote. किसको चाहिए यह टिकट, कुछ फाइनल हुआ? ये पूछ रहा है उन दोनों से, किसको चाहिए यह टिकट, कुछ फाइनल हुआ? Who needs this ticket, something final happened. Who needs this ticket, something final happened. ये गाइज फर्स्ट में who needs का यूज यानी कि V5 का यूज किया गया, यानी कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, जिसको हम लोग सिंपल टेंस भी बोलते हैं। इसका जो बनाने का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट, और जो SEIS यूज करते हैं वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और इसमें सेकेंड है कि समथिंग फाइनल हैपेंड। ये फाइनल हैपेंड यूज हुआ है। हैपेंड का मतलब है यहाँ पे वर्ब 3, और ये वर्ब 3 यूज करने का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो जस्ट हुआ है, कोई काम होता है ना, तो वहाँ पे जो बनाने का स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें 2 तरह के टेंसेस का यूज हुआ है, तो इसे आप हमेशा माइंड में रखिए। एंड गाइज, जो भी मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे में नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले मेरे यूट्यूब चैनल को, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और जब भी मौका मिले, जहाँ पे भी मौका मिले, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बोलिए, अपने रिलेटिव्स के साथ या अपने कजन्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, जो भी होते हैं उनके साथ आप बोलिए, क्योंकि प्रैक्टिस में लाइएगा तभी आप सीख पाइएगा। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और कंसंट्रेट करके देखें। यह टिकट मुझे दे दो, ये अनुष्का जी बोल रही है उस टिकट सेलर को, यह टिकट मुझे दे दो। गिव मी दिस टिकट, गिव मी दिस टिकट। अपने हम डेली लाइफ में भी बोलते हैं यह चॉकलेट मुझे दे दो, गिव मी दिस चॉकलेट, गिव मी दिस चॉकलेट। या फिर यह फ़ोन मुझे दे दो, गिव मी दिस फ़ोन, गिव मी दिस फ़ोन। यह टिकट 100 रुपये की है, दिस टिकट इज़ फॉर 100 रुपीज़, दिस टिकट इज़ फॉर 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ को इस तरह से इंडिकेट किया जाता है इंग्लिश या हिंदी दोनों में, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, और पढ़ेंगे इसको 100 रुपीज़ ही। और जब हम कहीं जाते हैं दैट टाइम हमें प्राइस हम पूछते हैं, तो वो जो शॉपकीपर होता है वो हमें बताता है कि सामान का रेट क्या है। तो ये बोल रहा है यह टिकट 100 रुपये की है, दिस टिकट इज़ फॉर 100, दिस टिकट इज़ फॉर 100 रुपीज़। गाइज, अगर इंग्लिश रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन है आपके पास, या फिर किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है आपको, तो प्लीज़ उस क्वेश्चन को मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर के साथ रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और ऐसा नहीं कि रिप्लाई ना करूँ, हो ही नहीं सकता, मैं रिप्लाई करूँगी। भले थोड़ा बहुत कभी कभी नेटवर्क इशू के कारण ये प्रॉब्लम होता है, फिर भी मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो मेरा काम है कि आपको मैं अच्छे से इंग्लिश सिखा सकूँ, और आपका काम है कि आप अच्छे से इंग्लिश सीखिए और उसे बोलिए। 40 का टिकट 100 में, ऐसा बोलते हैं 40 रुपये का टिकट 100 रुपये में, 40 रुपीज़ टिकट फॉर 100 रुपीज़, 40 रुपीज़ टिकट फॉर 100 रुपीज़। मतलब हम लोग जब किसी चीज़ को इमरजेंसी में ख़रीदते हैं, दैट टाइम उस चीज़ का पैसा तो इंक्रीज करके बताया जाता है, पता है कि इसे मजबूरी है, ये चीज़ खरीदना ही पड़ेगा इसे। तो ऐसे ही हमारे टाइम मैक्सिमम होता है जब हम एग्ज़ाम सेंटर्स में होते हैं, तो अगर कोई
पेन वगैरह कुछ बेच रहा हो और पेन जो लेके नहीं जाता है उसे मजबूरी में ख़रीदना पड़ता है ना। मान लीजिए 10 का है फिर भी उसे 20 में ख़रीदना पड़ता है। तो ऐसा ही ये बोल रही है 40 रुपये का टिकट 100 रुपये में, 40 रुपीज़ टिकट फॉर 100 रुपीज़, 40 रुपीज़ टिकट फॉर 100 रुपीज़। इसका मतलब तुम टिकट को ब्लैक में बेच रहे हो। दैट मीन्स यू आर सेलिंग टिकट्स इन ब्लैक। ये बोल रही है इसका मतलब है तुम टिकट को ब्लैक में बेच रहे हो। दैट मीन्स यू आर सेलिंग टिकट्स इन ब्लैक। और यहाँ पे इज एम आर यानी कि आर का यूज हुआ है, उसके बाद बिफोर का भी यूज हुआ है। तो ये इसमें हमको पहचानना है और हिंदी सेंटेंस से हम पहचान सकते हैं रहे हो है। तो जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, तो इस तरह से अगर एंड होता है तो हमें समझ जाते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है ये स्ट्रक्चर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। इसका जो और बोलते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। इसका जो बनाने का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस मेन वर्ब 1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और जब भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं दैट टाइम आपको हमेशा वर्ब 4 का ही यूज करना है। 6 घंटे लाइन में खड़ा होकर टिकट खरीदा हूँ। आई हैव बॉट टिकट्स बाय स्टैंडिंग इन लाइन फॉर 6 आवर्स। यहाँ पे आई पता नहीं चल रहा है बट आई होगा। और हिंदी में कभी कभी होता है सेंटेंस गायब होता है, सेंटेंसेस पता नहीं चलता। जैसे कि यहाँ पे है 6 घंटे लाइन में खड़ा होकर टिकट खरीदा हूँ। तो यहाँ पे अपने बारे में ही बोल रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कोई तो होगा जो खरीदा है टिकट को, कोई खरीदा है तो कोई सब्जेक्ट यानी कोई पर्सन होगा ना। तो उसी के बारे में है कि आई हैव बॉट टिकट बाय स्टैंडिंग इन लाइन फॉर 6 आवर। तो कभी कभी जब नहीं पता चलता है सब्जेक्ट तो उसके बारे में भी पता करना है और उसको भी यूज करते हैं। समय ही पैसा है, हम लोग बोलते हैं ना टाइम इज़ मनी। समय ही पैसा है, टाइम इज़ मनी। और आज के टाइम में मतलब जो हम लोग का सिचुएशन अभी चल रहा है, जैसा हालत है, उसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो हेल्थ और उसके बाद टाइम। तो टाइम इज़ मनी बट हेल्थ इज़ वेल्थ। बोलते हैं ना स्वास्थ्य ही संपत्ति है, तो हेल्थ इज़ वेल्थ, वैसे ही टाइम इज़ मनी। आप अपने हेल्थ को अच्छे से रखिए और पैसा तो आएगा ही, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कि हमें हेल्थ अच्छा रखना होता है। उसके बाद हम अपने पैसे को भी अच्छे से क्या बोलते हैं टाइम को अच्छा से यूज कीजिएगा तो पैसा भी सही से यूज होगा। इसलिए पहले तो हमें हेल्थ को अच्छा रखना, उसके बाद हमें अपने टाइम को सेव करना है। आप सुन लीजिए अपना डायलॉग, यू लिसन योर डायलॉग। अब ये टिकट नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि इनके पास उतने सारे पैसे नहीं हैं, इसलिए ये बोल रहे हैं आप सुन लीजिए अपना डायलॉग। ये अनुष्का जी सुशांत जी को बोल रहे हैं कि आप सुन लीजिए अपना डायलॉग, यू लिसन योर डायलॉग्स, यू लिसन योर डायलॉग। यानी अमिताभ बच्चन जी का जो डायलॉग आने वाला है उस मूवी में, तो उसी के बारे में बोल रहे हैं यू लिसन योर डायलॉग। क्यों ना हम टिकट आधी आधी खरीद ले, वाई डोंट वी बाय द टिकट्स हाफ एंड हाफ, वाई डोंट वी बाय द टिकट्स हाफ एंड हाफ। गाइज हाफ एंड हाफ को पूरा ना पढ़ करके अगर हम हाफ एंड को सिर्फ एन पढ़ें तो इससे होगा कि हम अपने फ्लुएंसी को, अपने स्पीकिंग को थोड़ा ज़्यादा स्पीड से बोल सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि डोंट का यूज किया गया, यानी कि सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। इसका जो बनाने का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब यानी कि V1 प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव उसमें भी, तो इसमें होता क्या है, इसमें WH फैमिली को पहले यूज किया जाता है। यानी कि WH फैमिली प्लस डू या डज नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि जब भी आप नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं दैट अब आपको हमेशा वर्ब 1 का यूज करना है। गाइज वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और आपको इस वीडियो में क्या नया सीखने को मिलता है, आप इससे क्या नया सीखते हैं, उस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आज मैं इस वीडियो से इस नए चीज़ को सीखी या सीखा। तो आप इससे और भी होगा कि आपके जो फ्रेंड्स होंगे वो भी कुछ नया चीज़ सीखेंगे। और मुझे ऐसा ही सपोर्ट करते रहिए और मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हाँ, आपका यह विचार बहुत ही अच्छा है,
ये अनुष्का जी बोल रही है सुशांत जी को, हाँ आपका यह विचार बहुत ही अच्छा है। यस योर आइडिया इज़ वेरी गुड। यस योर आइडिया इज़ वेरी गुड। यस योर दिस आइडिया इज़ वेरी गुड भी आप बोल सकते हैं, लेकिन अगर नहीं बोलते हैं तो कोई बात नहीं, इसमें दोनों में से में कोई भी बोलिएगा चलेगा। यस योर आइडिया इज़ वेरी गुड या फिर यस योर दिस आइडिया इज़ वेरी गुड। इंटरवल के पहले आप अपनी कविताएं सुन लीजिएगा। ये दोनों तो हाफ हाफ टिकट खरीदना चाह रहे हैं, तो इसमें दोनों यूज करेंगे ना टिकट को। तो ये बता रहे हैं सुशांत जी अनुष्का जी को कि आखिर टिकट को यूज हम लोग कैसे करेंगे। तो ये बोल रहे हैं इंटरवल के पहले आप अपनी कविताएं सुन लीजिएगा। यू विल लिसन टू योर पोएम्स बिफोर द इंटरवल। यू विल लिसन टू योर पोएम्स बिफोर द इंटरवल्स। इंटरवल के पहले, इंटरवल का मतलब क्या होता है, बीच में जो हम लोग को ब्रेक मिलता है। आप लोग मूवी तो सबको मैक्सिमम क्या 100% पीपल होंगे कभी ना कभी मूवी देखने गए होंगे। तो बीच में जो टाइम मिलता है, ब्रेक मिलता है, उस टाइम हम लोग इंटरवल बोलते हैं। और बिफोर का मतलब होता है कि पहले, बिफोर का मतलब होता है पहले, और आफ्टर जो होता है, आफ्टर मतलब होता है के बाद। तो ये बोल रहे हैं यू विल लिसन टू योर पोएम्स बिफोर द इंटरवल। और विल का यूज हुआ है यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, और जो बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। और हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब वन का ही यूज किया जाता है। इंटरवल के बाद मैं अपने डायलॉग सुन लूँगा। आफ्टर द इंटरवल आई विल लिसन टू माई डायलॉग्स। आफ्टर द इंटरवल आई विल लिसन टू माई डायलॉग्स। गाइज यहाँ पे सुशांत जी अनुष्का जी को बोल रहे हैं कि इंटरवल के बाद मैं अपने डायलॉग सुन लूँगा। आफ्टर द इंटरवल आई विल लिसन टू माई डायलॉग्स। और गाइज आफ्टर का यूज क्या होता है, आफ्टर का मतलब होता है कोई भी काम करने के बाद, यानी कि किसी भी चीज़ के बाद। आफ्टर एंड बिफोर का मतलब मैं अभी बताई, और यहाँ पे फिर से विल का यूज किया गया यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसका बनाने का स्ट्रक्चर मैं पहले बता दी हूँ अभी जस्ट। आफ्टर का ऐसे सेंटेंसेस और भी हम ले सकते हैं, जैसे कि मैं खाना खाने के बाद बाहर जाऊँगा। आई विल गो आउट आफ्टर ईटिंग। आई विल गो आफ्टर ईटिंग। तुम अपने पैसे जमा करो, मैं अपने पैसे जमा करता हूँ। सुशांत जी अनुष्का जी को बोल रहे हैं कि तुम अपने पैसे जमा करो, मैं अपने पैसे जमा करता हूँ। यू डिपॉजिट योर मनी, आई डिपॉजिट माई मनी। यू डिपॉजिट योर मनी, आई डिपॉजिट माई मनी। और यहाँ पे दोनों जो सेंटेंसेस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस भी हम लोग बोलते हैं। और इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब वन प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। और डिपॉजिट का मतलब होता है पैसे जमा करना। आप जब भी बैंक जाते हैं दैट टाइम आप पैसे जमा करते हैं, तो बोलता है ना इतना डिपॉजिट हुआ आपके अकाउंट में। तो डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना। और यहाँ पे अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में अगर पैसे जमा करते हैं तो आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कलेक्ट करना। डिपॉजिट के जगह आप कलेक्ट का भी यूज कर सकते हैं, जैसे यू कलेक्ट योर मनी, आई कलेक्ट माई मनी। तुम अपने पैसे जमा करो, मैं अपने पैसे जमा करता हूँ। यू कलेक्ट योर मनी, आई कलेक्ट माई मनी। हमारे पास कुल 90 रुपये हैं। हमारे पास कुल 90 रुपये हैं। आप 10 रुपये का डिस्काउंट दे सकते हैं। ऐसा ही हम लोग भी जब मार्केट में जाते हैं या फिर कहीं पे भी, तो हमारे पास पैसे जब कम पड़ जाते हैं तो हम बोलते हैं ना कि मेरे पास इतने पैसे हैं, थोड़ा बहुत तो डिस्काउंट आप दे ही सकते हैं। वी हैव टोटल 90 रुपीज़। वी हैव टोटल 90 रुपीज़। यू कैन गिव अ डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज़। वी हैव टोटल 90 रुपीज़। यू कैन गिव अ डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज़। गाइज यहाँ पे हैव का यूज़ किया गया, यानी कि इस तरह से नहीं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया गया। यहाँ पे हैव का यूज़ किया गया इस कंडीशन में कि हैव प्लस नो एक्शन। एक क्लास है स्पोकन, जब मैं बताऊँगी तो उसमें बताऊँगी हैव प्लस नो एक्शन, यानी कि आपके पास जो चीज़ है, जैसे कि मेरे पास आईफोन है, आई हैव एन आईफोन। मेरे पास ईयरफोन है, आई हैव एन ईयरफोन। मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। तो हैव जो आपके पास चीज़ है उसको आप बताने के लिए यूज़ करते हैं कि मेरे पास ये चीज़ है। मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। तो यहाँ पे इस तरह से हैव का यूज़ किया गया है। आखिरकार हम लोग एक ही देश से हैं। आफ्टर ऑल वी आर फ्रॉम द सेम कंट्री। अनुष्का जी बोल रही है उस टिकट सेलर को कि आफ्टर ऑल वी आर फ्रॉम द सेम कंट्री। आखिरकार हम लोग एक ही देश से हैं। आफ्टर ऑल वी आर फ्रॉम द सेम कंट्री।
ऐसे ही हम लोग बोलते हैं ना, आखिरकार हम लोग एक ही कॉलेज से हैं, आफ्टर ऑल वी आर फ्रॉम द सेम कॉलेज। या फिर आखिरकार हम लोग एक ही शहर से हैं, आफ्टर ऑल वी आर फ्रॉम द सेम सिटी। सेम कहने का मतलब है एक ही, जो आप एक ही जगह से होते हैं, सेम प्लेस, सेम कंट्री, सेम स्टेट, सेम डिस्ट्रिक्ट, सेम विलेज, सेम सिटी, इस तरह से आप बोलते हैं। यह सब छोड़ो, जो बीत गया वह बीते दिनों की बात है। आप लोग मूवी देखे होंगे तो, और मूवी का नाम तो मैं अभी तक नहीं बताई हूँ, और ये काम आप लोगों का है कि आप मूवी का नाम बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अपने मूवी का, ये इस मूवी का नाम कमेंट कीजिए, और साथ में इन दोनों का रियल नेम जो रहता है मूवी में वो नाम भी। तो ये बोल रहे हैं सुशांत जी अनुष्का जी को बोल रहे हैं, यह सब छोड़ो, जो बीत गया वह बीते दिनों की बात है। लीव ऑल दिस वॉट एवर हैज हैपेंड इज अ मैटर ऑफ पास्ट। लीव ऑल दिस वॉट एवर हैज पास्ड इज अ मैटर ऑफ पास्ट। वॉट एवर हैज पास्ट का मतलब जो बीत गया सो बीत गया, जो बीत गया वह बीत गया, वह बीते दिनों की बात है। इट इज़ अ मैटर ऑफ पास्ट। वह वहाँ बैठकर कविताएं सुन रहा होगा और मैं यहाँ ऐसे बैठी हूँ। अनुष्का जी सुशांत जी को बोल रही है, वह वहाँ बैठकर कविताएं सुन रहा होगा और यहाँ ऐसे बैठी हूँ। आप लोगों ने मूवी देखा होगा तो पता होगा कि इन लोगों को टिकट नहीं मिलता है, कोई बूढ़ा व्यक्ति इन लोग टिकट को खरीद के ले जाता है। तो यही बोल रही है, ही मस्ट बी सिटिंग देयर लिसनिंग टू पोएम्स। He must be sitting there listening to poems, and I am sitting here like this, and I am sitting here like this. मस्ट बी का यूज हुआ है क्योंकि इसे पता नहीं है, जहाँ पे हमें कंडीशन को अच्छा से पता नहीं रहता है कि वो काम हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, तो ये कंफर्म नहीं है, वहाँ पे हम लोग मस्ट बी का यूज करते हैं। मस्ट बी के साथ बिफोर यूज करते हैं, और यहाँ पे एम का यूज किया गया, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया, जिसमें बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ कविताएं मैं आपको सुनाऊंगा। सुशांत जी अनुष्का जी को बोल रहे हैं, आई विल टेल यू सम पोएम्स। आई विल टेल यू सम पोएम्स। कुछ कविताएं मैं आपको सुनाऊंगा। आई विल टेल यू सम पोएम्स। आप कविताएं जानते हैं? डू यू नो पोएम्स? डू यू नो पोएम्स? क्या आप कविताएं जानते हैं? डू यू नो पोएम्स? गाइज, अगर आप लोग में से में कोई भी किसी भी पोएम को जानते हैं अगर, तो आप लोग मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए पोएम को अपना, जो भी आप जानते हैं उसे मैं नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें मैं आपके कविता को यानी आपके पोएम को बोलूँगी भी और आपके नाम को भी मेंशन करूँगी। सो आप जो भी आप में हुनर है, जो आप कविता जानते हैं, जो भी पोएम जानते हैं, उसे आप कमेंट कीजिए। हाँ, मैं भी थोड़ी बहुत कविता जानता हूँ। गाइज, यहाँ पे ही लिखा गया, उसे आप नहीं माइंड करना है, ऐसा ही हो गया है। हाँ, मैं भी थोड़ी बहुत कविता जानता हूँ। सुशांत जी अनुष्का को बोल रहे हैं, यस आई ऑल्सो नो अ लिटिल पोइट्री। यस आई ऑल्सो नो अ लिटिल पोइट्री। गाइज, जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत जानकारी हो किसी भी चीज़ के बारे में, तो वहाँ पे आप अ लिटिल का यूज कर सकते हैं। जैसे में यहाँ पे यूज हुआ है, आई ऑल्सो नो अ लिटिल पोइट्री। और कभी कभी लिखता भी हूँ, एंड समटाइम्स आई राइट टू। एंड समटाइम्स आई राइट टू। और गाइज, यहाँ पे टू का यूज आप लोग आई के बाद टू कर देते हैं, तो मैं भी लिखता हूँ, इस तरह से नहीं। अगर आप यहाँ पे अगर आई के बाद टू यूज कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा मैं भी लिखता हूँ, आई टू राइट। लेकिन अगर यहाँ पे आई राइट टू होगा, लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखता भी हूँ। गाइज, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा और आप इससे कुछ नया चीज़ सीखे होंगे और अपने इंग्लिश को अच्छे से इम्प्रूव कर रहे होंगे। एंड इस वीडियो से क्या आप नया सीखें उसे आप अपना इम्पॉर्टेंट फीडबैक ज़रूर दें मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। एंड कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विथ इंग्लिश सीखे। Thanks for watching my video. Thank you, and be a family of English सीखे। Thank you.